नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाई क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का हमारा वीडियो क्लास 10 मैथ प्रैक्टिस सेट का पहला वीडियो है और इस वीडियो में मैथ का 10 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। सारा प्रश्न दोस्तों त्रिकोणमिति का दिया गया है। त्रिकोणमिति चैप्टर से मैट्रिक परीक्षा में 20 से 25 नंबर का प्रश्न पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न मिलाकर। तो जो चैप्टर से ज़्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है उस पर हमें थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। समय के अनुसार बात किया जा रहा है। समय हमारे पास अभी बहुत कम बचा हुआ है दोस्तों, 3 महीना समय बचा हुआ है और वही 3 महीना हमें तैयारी करना है, ठीक है। तो त्रिकोणमिति चैप्टर से 20 से 25 नंबर का प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिलाकर। तो इसमें जितने भी प्रश्न आपको बताएंगे सारा प्रश्न जो रहेगा एग्जाम टाइप प्रश्न रहेगा, यानी कि जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं जिस तरह का प्रश्न, ठीक है। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। यदि आप इस पर मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए आज का पहला प्रश्न त्रिकोणमिति का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि 5 cot थीटा बराबर 3 तब 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर क्या होगा। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको यदि सब्जेक्टिव में पूछेगा तो लॉन्ग मेथड से बनाइएगा दोस्तों, तो एक पेज कॉपी का एक पेज में बनेगा। इसमें पी बी एच का मान पहले ज्ञात करेंगे, फिर पुट करेंगे साइन थीटा बराबर फार्मूला जो होता है, उसके बाद कॉस थीटा बराबर जो फार्मूला होता है, ये सभी को पुट करके हमको सॉल्व करना है। लेकिन यदि ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो हमारे पास समय कम रहेगा। कोशिश करेंगे कि कम से कम समय में इसे हम सॉल्व कर पाएँ। तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या करा है, करा कि 5 cot थीटा बराबर दिया गया है 3, तो हम इसको लिख सकते हैं दोस्तों cot थीटा बराबर 3/5 लिख सकते हैं। और आप लोग का फार्मूला याद होगा। एक बात और आपको बता देना चाहते हैं कि मैथ में जितने भी फार्मूला आपको है, हर एक चैप्टर का मैं बात कर रहा हूँ, त्रिकोणमिति हो गया, ज्यामिति, त्रिभुज जो भी है, उन सभी चैप्टर का फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में फार्मूला डायरेक्ट ही पूछ दिया जाता है, ठीक है। डायरेक्ट आपका फार्मूला एग्जाम में पूछेगा तो फार्मूला आपको याद रखना होगा। चलिए उसके बाद आगे देखिए इसको किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। तो cot थीटा बराबर जो cot थीटा का फार्मूला, cos के बगल में 3 नजर आ रहा है ना, तो ये cos का मान हो गया 3 और ये 5 के बगल में साइन नजर आ रहा है तो साइन का मान 5 हो गया। तो मान देखिए इसी का हमको ज्ञात करने के लिए बोला है। तो जहाँ साइन नजर आ रहा है वहाँ हम 5 पुट करेंगे और जहाँ कॉस नजर आ रहा है वहाँ हम 3 पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर चला आएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 5 गुना साइन कहाँ है, साइन यहाँ है तो साइन का मान 5 है, तो यहाँ 5 से गुना करेंगे और -3 गुना कॉस कितना है 3 है तो 3 से गुना करेंगे, बट्टा हो जाएगा कितना दोस्तों 4 गुना साइन का मान कितना है 5 है तो बस 5 से गुना करेंगे और प्लस 3 गुना कॉस का मान 3 है तो 3 से गुना करेंगे। तो 5 5 25 हो गया और 3 तिया 9, तो 25 में से 9 गया तो कितना हो गया 16 हो गया, बटा 5 चौक 20 और 3 तिया 9, तो 20 और 9 कितना हुआ 29 हुआ। यानी कि इसका जो सही आंसर आ गया 16/29। ऑप्शन देखिए ऑप्शन बी में है 16/29, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो हमें शॉर्ट तरह से इसी शॉर्ट मैंने बनाना है। यदि कम समय में सॉल्व करना है तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। यदि लॉन्ग मेथड से बनाते तो cot थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, tan का उल्टा p/b का उल्टा b/p, फिर हमको h निकालना पड़ता, फिर इन सभी में मान पुट करना पड़ता, sin थीटा बराबर p/ah। उसी तरह से सॉल्व करते तो काफ़ी लंबा हो जाता, ठीक है। तो हमें समय को बचाने के लिए इस विधि से हम आपको बताए हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझने में कोई दिक्कत हुआ हो दोस्तों तो इसी तरह का एक क्वेश्चन और हम आप इसमें दिए हैं, उसमें आपका क्लियर हो जाएगा। कोई भी डाउट होगा तो या फिर आप कमेंट के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं यदि समझ में नहीं आया हो तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन में दिया गया कि tan अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 और tan अल्फा बराबर 1/√3 तब tan बीटा बराबर है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखिए ये जो tan अल्फा प्लस बीटा दिया गया है इसको आप थीटा मानिए, अल्फा प्लस बीटा को थीटा मानिए। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं tan थीटा बराबर √3। तो छठ बताइए कि tan कितना डिग्री का मान √3 होता है। तो tan 60 डिग्री का जो मान होता है
वो √3 होता है। तो ये जो 60 डिग्री है ये किसका मान आया, या थीटा का मान आ गया। और हम थीटा कितना, क्वेश्चन में थीटा कितना दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा, इसी को हम लोग ने थीटा माने हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर यहाँ पे 60 डिग्री होगा, क्योंकि tan 60 डिग्री का मान ही होता है √3। समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, थोड़ा हम इसमें शॉर्ट चल रहे हैं, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 60 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आगे क्वेश्चन में tan अल्फा बराबर 1/√3 दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए समझिएगा, tan अल्फा बराबर 1/√3 दिया गया है। तो tan कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है, ये आपको याद रखना होगा। ये सब जो डिग्री वाला मान होता है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री, सभी का मान आपको याद रखना होगा। डायरेक्ट आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देगा कि tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, ठीक है। तो tan अल्फा बराबर है 1/√3, tan अल्फा बराबर, ठीक है। तो कितना डिग्री का मान यहाँ पर होगा, तो tan 30 डिग्री का जो मान होता है वो 1/√3 होता है। तो यहाँ से अल्फा बराबर जो ज्ञात हो गया, कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। तो यह जो अल्फा का मान 30 डिग्री है, यहाँ हम पुट करेंगे तो यहाँ पे 30 प्लस बीटा बराबर 60 होगा। तो यहाँ से हम बीटा बराबर यदि निकालेंगे तो 60 में से यह 30 घटेगा तो कितना बच जाएगा, 30 डिग्री बचेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया कि tan बीटा का मान क्या होगा, तो बीटा बराबर 30 डिग्री आया है, तो tan 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, तो जितना पहले tan अल्फा बराबर था तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, यानी इसका भी जो सही आंसर आएगा 1/√3 आएगा, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन काफ़ी आसान है, बस थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है और इसको सॉल्व करना है, ठीक है। एक बार फिर से इसको रिविजन कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। tan अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा को हम लोग थीटा मान लिए, तो tan थीटा बराबर √3। तो यहाँ से थीटा का मान हम लोग कितना निकाल रहे हैं, 60 डिग्री आए। और थीटा की जगह हम क्या माने थे, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 60 डिग्री हो जाएगा। और जहाँ से tan अल्फा का मान दिया गया है 1/√3, तो tan थीटा 30 डिग्री का जो मान होता है 1/√3 होता है, ठीक ना। तो अल्फा से यहाँ जो अल्फा का मान आ गया 30 डिग्री आ गया। और यह जो समीकरण है इसमें है अल्फा प्लस बीटा बराबर 60 डिग्री, हम इसमें अल्फा का मान पुट किए और बीटा का मान 30 निकाल के लेके चल आए। और यहाँ पे tan बीटा जो दिया गया है यहाँ 30 डिग्री पुट किए तो 1/√3 आ गया। इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, ठीक है दोस्तों। आशा करते हैं समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 2 किस तरह से बनेगा। फिर भी समझने में कोई दिक्कत हो रहा हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद उस व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, हम आपको साइड से आपको मैंने की बता देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या करा, ये सब प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। करा कि 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर है। तो देखिए दोनों में कॉमन क्या नजर आ रहा है, कॉमन 9 नजर आ रहा है। तो दोनों में हम कॉमन 9 ले लेते हैं तो बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये फार्मूला है दोस्तों, आपको याद रखना होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। तो इस फार्मूला का आपको याद रखना होगा। तो 9 गुना 1 करेंगे तो कितना होगा जी, 9 होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें कुछ करना नहीं है, बस 9 जो दिख रहा है दोनों में 9 को कॉमन हम ले लिए तो बच गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। और यह फार्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ इसका मान तो 1 हो गया, तो 9 में गुना 1 से करेंगे तो 9, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये सभी प्रश्न आपका परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो देख लीजिए कि किस तरह से बनेगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है, कह रहा है कि tan a बराबर है, ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए में cot 90 डिग्री माइनस a, ऑप्शन बी है सेक 90 डिग्री माइनस ए, ऑप्शन सी है कोसेक 90 डिग्री माइनस ए, और ऑप्शन डी है कॉस 90 डिग्री माइनस ए। ये भी देखिए फार्मूला है, डायरेक्ट आपका पूछा गया फार्मूला है, इसीलिए कह रहे हैं कि आपको फार्मूला याद रखना होगा। तो tan a बराबर जो फार्मूला होता है दोस्तों cot 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा, यानी कि यहाँ पर थीटा की जगह a दिया गया है। तो tan a बराबर जो हो जाएगा cot 90 माइनस ए होगा, ऑप्शन ए सही होगा। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सेक 90 माइनस थीटा या किसका फार्मूला इसके बराबर क्या होगा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, और cos 90 माइनस थीटा यानी कि ए बराबर क्या होगा। इन तीनों ऑप्शन का आंसर जो हम आपसे पूछे हैं, इन तीनों क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए पहला प्रश्न की तरह ही है, जिस तरह का पहला प्रश्न था उसी तरह का क्वेश्चन नंबर 5 भी है। यदि पहला में दिक्कत हुआ हो समझने में तो इसमें क्लियर आपका हो जाएगा, कहीं भी डाउट होगा तो। दिया गया कि tan a बराबर
3/4 यहाँ पे दिया गया है tan A बराबर 3/4। तो पहले फार्मूला हम tan के बराबर क्या जानते हैं, tan बराबर फार्मूला होता है sin A बटा cos A। यह फार्मूला हो गया। tan थीटा बराबर फार्मूला होता है sin थीटा बटा cos थीटा। तो sin के मान यहाँ से कितना हो जाएगा, यह 3 हो जाएगा sin का मान, और cos का मान 4 हो जाएगा। और ये जो मान ज्ञात करने के लिए बोला है 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा बटा 5 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा। तो जहाँ जहाँ sin है वहाँ 3 पुट करेंगे, और जहाँ जहाँ cos है वहाँ 4 पुट करेंगे, और सॉल्व करके इसको हम हल कर आंसर लाएंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो 3 गुना sin का मान 3 प्लस 2 गुना cos का मान 4 यहाँ पर होगा। ठीक है, चलिए बटा होगा 5 गुना cos का मान कितना है, तो 4 है, और माइनस 3। चलिए थोड़ा यहाँ पे देखिए गड़बड़ा रहा है, सही से लिखते हैं। ठीक है, cos के मान 3 होगा, और गुना sin का मान कितना है, तो 3 है। तो 3 तिया 9 और 4 दूना 8, तो 9 और 8 कितना 17। तो 17 बटा 5 चौक 20 और 3 तिया 9, तो 20 में से 9 गया 11, यानी कि 17 बटा 11 इसका जो होगा सही आंसर होगा ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन की तरह है, इस तरह का क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा, बुक में बहुत सब मिलेगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है कि सारणी का प्रयोग किए बिना साइन स्क्वायर, सारणी यानी कि जो आपका टेबल दिया गया है 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान, उसी सारणी का बात कर रहा है। तो सारणी का प्रयोग किए बिना साइन स्क्वायर 32 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 32 डिग्री का सही मान कौन सा है। तो देखिए ये दोनों में जो थीटा का मान दिया गया है 32 डिग्री है, दोनों में देखिए जो थीटा है वो सेम है, 32 डिग्री है। तो आप इसे 32 डिग्री मानिए या फिर आप इसे थीटा भी मानिए, बात दोनों बराबर ही होगा। तो देखिए डायरेक्ट ये फार्मूला पे आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, क्योंकि देखिए 32 डिग्री का हम लोग थीटा मान लिए, क्योंकि देखिए दोनों में डिग्री सेम नजर आ रहा है। तो साइन स्क्वायर 32 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 32 डिग्री का मान ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 होगा। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, डायरेक्ट फार्मूला है। तो देखिए हम आपको बताए थे ना, डायरेक्ट फार्मूला ही आपको एग्जाम में भी पूछ सकता है, और 2 क्वेश्चन जो है वो फार्मूला ही आपका पूछा गया क्वेश्चन है, और दोनों क्वेश्चन हम इस वीडियो में आपको बता चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करा है कि सेक ए बराबर 5/3, तो tan ए का मान ज्ञात करें। सेक ए का जो सेक थीटा बराबर जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो सभी को पता होगा कि कॉस के उल्टा, तो कॉस के उल्टा होता है बी बटा कॉस होता है, कॉस थीटा बराबर फार्मूला b/h होता है। तो सेक थीटा बराबर h/b हो जाएगा, और सेक ए का मान कितना दिया गया है, तो 5/3 दिया गया है, यानी कि h बोले तो कर्ण का मान 5 है और लंब का मान 3 है, और हमें ज्ञात करना है बेस यानी कि आधार ज्ञात करना है। तो आधार को ज्ञात अब किस तरह से कीजिएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये फार्मूला लगा करके, तो कर्ण स्क्वायर 25 हो जाएगा बराबर लंब स्क्वायर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा प्लस बी स्क्वायर। तो 9 जो ही देख रहे हैं क्या आएगा, तो माइनस में हो जाएगा, तो 25 में से 9 गया तो 16 बराबर बी स्क्वायर। और यहाँ से जब b का मान ज्ञात करेंगे तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, यहाँ स्क्वायर हटेगा तो इसका आ जाएगा 4, यानी कि b का मान 4 आ गया। तो tan थीटा बराबर यानी कि tan a बराबर जो हो जाएगा वो p/b होगा। तो p का मान 3 है और b का मान 4, तो 3/4 इसका आंसर ऑप्शन b हो जाएगा, ऑप्शन b। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 अभी तक काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और मैट्रिक परीक्षा में कई बार यह प्रश्न पूछा गया है, समझने की कोशिश कीजिएगा इसको किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, कह रहा है कि एक त्रिभुज के कोणों का जो अनुपात दिया गया है 2:3:4 है, तो इसका सबसे छोटा कोण यहाँ होगा। ठीक है, सबसे छोटा कोण होगा 30 डिग्री होगा, 40 डिग्री होगा, 50 डिग्री होगा या 60 डिग्री होगा। तो त्रिभुज के कह रहा है कि 3 कोण का अनुपात दिया गया है, तो अच्छा त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, ये तो सभी को पता होगा। तो यहाँ पे अनुपात में अनुपातिक राशि दिया गया है, आपको जो रियल वैल्यू है वो आपको नहीं दिया है, तो हम रियल वैल्यू को अनुपातिक राशि से तुलना करेंगे। तो यहाँ पे 2:3
3:4 जो दिया गया है वो एक त्रिभुज के कोनों का अनुपात दिया गया है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है और ये तीनों कोनों का अनुपात दिया गया है। तो इसको x लगा के हम 180 के बराबर कर देंगे। तो 2x हो जाएगा प्लस 3x प्लस 4x बराबर 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो 3 और 2 5x और 5 4 9x यहाँ हो जाएगा बराबर 180 डिग्री। तो 9 दूना 18 यानी कि x का मान जो आ गया 20 आ गया। और पूछा क्या कि इसका जो सबसे छोटा कोण होगा, तो सबसे छोटा कोण देखिए इसमें 2 है, इसके बाद सबसे बड़ा कोण की बात किया जाए तो 4 है और मंझला जो यानी कि बीच वाला जो है वो 3 है और सबसे छोटा 2 है। तो सबसे छोटा कोण हमसे पूछा है तो सबसे छोटा कोण हो जाएगा 2x और जहाँ x का मान कितना है तो 20 है, तो 2 गुना 20 करेंगे तो कितना होगा 40 डिग्री होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हैं। यदि इसी क्वेश्चन में कहता कि सबसे बड़ा कोण ज्ञात करें, तो सबसे बड़ा कोण 4 है, तो इसमें हम लोग 4x, यहाँ 4x जो दिया गया है यहाँ x का मान हम लोग 20 पुट कर दिए तो 20 चौक 80 यानी कि इसका 80 आंसर होता है। यदि बड़ा कोण पूछता तो ठीक है, लेकिन पूछा गया छोटा कोण। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या करा है कि 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं करना है, बस डिग्री का मान पुट कर देना है। तो 2 गुना tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है और बटा 1 माइनस tan 30 का मान बोले हैं 1/√3, यहाँ स्क्वायर है तो हट जाएगा रूट तो 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको आगे सॉल्व कीजिए। तो यहाँ से 2 गुना हो जाएगा ऊपर में तो 2/√3 और ये हो गया बटा, और ये देखिए भिन्न का घटाव हो गया, तो यहाँ जब घटाएंगे तो एलसीएम इसका कितना होगा 3 होगा, 3 एकम 3, तो 3 में से 1 गया तो कितना होगा 2/3 होगा और ये 2 से 2 कट गया दोस्तों और ऊपर ये चला गया 3/√3। इसको परिमेयकरण कर देंगे तो √3/√3, तो 3√3 इंटू √3 बटा √3 गुना √3 3 होता है, 3 से 3 कट गया तो बच गया √3। तो √3 कितना डिग्री का मान होता है तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, यदि आप डिग्री का मान आपको याद है 0 से लेकर के 90 तक सभी का साइन cos tan का, तो आप इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर पाइएगा। और इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में मिलेंगे, थोड़ा इसे हार्ड रहेगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, उसमें 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो डिग्री का मान आप याद रखते हैं सारणी वाले, तो इस तरह का क्वेश्चन आप सभी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या करा है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो थीटा का कौन सा मान जो होगा सही होगा। क्वेश्चन में थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है, माफ कीजिएगा। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है, ठीक है, दोनों आपस में बराबर है, तो थीटा का मान कितना डिग्री होगा सभी को पता होगा दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा, सभी लोग कमेंट कर हमें इसका आंसर सभी लोग बताइएगा, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी आसान है। आपसे पूछा गया कि कितना डिग्री का जो मान है, कितना डिग्री का मान हम पुट करेंगे साइन और कॉस में कि दोनों आपस में बराबर हो जाए। 0 से लेकर 90 डिग्री तक आप पुट कीजिए और देखिए कि कौन मान जो है दोनों को बराबर कर रहा है, 30 कर रहा है, 40 कर रहा है, 45 कर रहा है, 60 कर रहा है, और आप हमें कमेंट कर बताइएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री। ठीक है, तो सभी लोग इसका आंसर बताइएगा। तो दोस्तों इसी तरह आपको हम हर एक चैप्टर का जितने भी एग्जाम टाइप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसको वीडियो बना के आप लोग के बीच प्रोवाइड कर देंगे। तो आप सभी लोग पाई क्लासेस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि आपको इसी चैनल पे दोस्तों मैट्रिक बोर्ड परीक्षा से संबंधित सारे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो अपलोड किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में भी अवश्य शेयर करें।